संविधान सभा, वह सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। इस सभा को जुलाई 1946 में गठित किया गया था। इस सभा में पूरे देश से 379 सदस्यों को सम्मिलित किया गया, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह भारत के संविधान का निर्माण करें। इन 379 सदस्यों में से 15 ऐसी महान महिलाएं भी सम्मिलित थी जिन्होंने भारत के संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस अंक में संविधान सभा की उन 15 महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। राजकुमारी अमृता कौर कपूरथला के पूर्व महाराज के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी। उन्हें इंग्लैंड के डोरसेट में शेनबोर्न स्कूल ऑफ गर्ल्स में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान की भी स्थापना की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्हीं महान उपलब्धियों के कारण स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सदा याद किया जाएगा। कृपलानी ने वर्ष 1940 में कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला विंग की स्थापना की थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य जैसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी मिली। दक्षिणानी वेलायुद्ध। 4 जुलाई 1912 को जन्मी दक्षिणानी 1945 में कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित हुई थी। वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई वह पहली और एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल। 2 अप्रैल 1909 को जन्मी बेगम एजाज रसूल भारतीय संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। वर्ष 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई। वर्ष 2000 में सामाजिक कार्य के उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को प्रयागराज में हुआ था। वर्ष 1936 में हुए प्रांतीय चुनावों में उन्होंने हिस्सा लिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। कमला चौधरी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे उन्माद, पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र और प्रसादी कमंडल। उन्होंने गांधी जी के द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रियता से हिस्सा लिया था। हंसा मेहता। हंसा मेहता का पूरा नाम हंसा जीवराज मेहता था। वे एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक शिक्षिका और प्रख्यात लेखिका भी थी। हंसा मेहता जी ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। लीला रे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1900 में हुआ था। उन्होंने 1921 में बेंथ्यून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ये वर्ष 1937 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। उन्हें सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। मालती चौधरी। मालती चौधरी का जन्म 1904 में कोलकाता में हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संवाद भी किए। एनी मस्करीन। 6 जून 1902 को जन्मी एनी मस्करीन त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली वह पहली महिला थी। 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वह केरल की पहली महिला सांसद भी थी। अम्मू स्वामीनाथन।
इनका जन्म 22 अप्रैल 1894 को हुआ था। वे वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बनी। रेणुका रे, इनका जन्म वर्ष 1904 में हुआ था। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 1952 से 1947 में इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में कार्य किया। 1988 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था। वर्ष 1936 में इन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। 1975 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह था आज का अंक जो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के योगदान को समर्पित था। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF भी प्राप्त करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।